नमस्कार, आप देख रहे हैं हरदोई सत्य समाचार। उन्नाव पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के पहले एआई यूनिवर्सिटी का लोकार्पण किया। सांसद यूनिवर्सिटी का लोकार्पण माननीय जी द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश में एआई संवर्धित शिक्षा की नवीन दौर का शुभारंभ आज सोसाइटी या देश संपन्न हुआ। आप सभी को बहुत सारी बधाई और माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनकी प्रेरणा, आशीर्वाद और मार्गदर्शन में युवाओं की महत्वाकांक्षाओं एवं प्रतिभा को नवीन पंख मिल रहे हैं। वहीं प्रदेश के चौतरफा विकास को भी अनवरत विस्तार मिल रहा है। ऐसे ही तपस्वी यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध है कि अपने शुभाशीर वचनों से हमें अभिसिंचित कर हमारा मार्ग प्रशस्त करें। मुख्यमंत्री चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के उत्तर प्रदेश परिसर के उद्घाटन समारोह में आपकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही यहाँ उपस्थित सम्मानित लॉ मेकर्स, पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्री लीडर्स, एकेडमिशियंस एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों का हम सादर अभिनंदन एवं हार्दिक स्वागत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके विश्वास और सानिध्य के साथ हम समृद्ध, स्वावलंबी और विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण में पूर्ण समर्पण के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपके मार्गदर्शन में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा और भारत को ज्ञान, कौशल एवं तकनीकी क्षेत्र में अग्रणी राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ कार्य करेगा। निवेश मंत्री देश विदेश की 20 से अधिक प्रतिष्ठित जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सपुन सिंह जी, मान्य विधायकगण श्री पंकज गुप्ता जी, श्री ब्रजेश रावत जी, श्री अनिल सिंह जी, श्री बम्बालाल दिवाकर जी, श्री श्रीकांत कटियार जी, श्री रामचंद्र प्रधान जी, आशुतोष शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अनुराग अवस्थी जी, विभिन्न संकायों के सभी सम्मानित आचार्य और अन्य फैकल्टी मेंबर्स, समाज के अलग अलग क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करने वाले हमारे इंडस्ट्री लीडर्स की उपस्थिति हम सबको अत्यंत आह्लादित कर रही है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के आज के शुभारंभ के अवसर पर मैं सबसे पहले यूनिवर्सिटी के चांसलर श्री सतनाम सिंह संधू जी को, उनकी पूरी टीम को हृदय से यहां पर बधाई देते हुए आप सभी उपस्थित महानुभावों का अभिनंदन करता हूं और उन्नाव वासियों का विशेष रूप से मैं उन्हें हृदय से अभिनंदन करता हूं कि एक शिक्षा में नई क्रांति लाने वाली एक ऐसी यूनिवर्सिटी आपको प्राप्त हुई है जो निजी क्षेत्र की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑगमेंटेड मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी है। बहनों और भाइयों, उन्नाव की जब हम बात करते हैं तो उन्नाव की अपनी पहचान साहित्यिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से, कलम के लिए, कौशल के लिए और अपने करिश्माई अंदाज के लिए जाना जाता है। यह वो धरती है जिसने अनेक ऐसे पवित्र स्थल दिए हैं जो हमारी आध्यात्मिक विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं। मां गंगा का आशीर्वाद भी जनपद को प्राप्त होता है। तो यहां पर
स्थित चंद्रिका देवी का मंदिर और लखनऊ में शहीद की एक लंबी परंपरा हमें प्रेरित करती है। और साहित्यकारों की को कहना ही क्या है। साहित्यकारों की एक लंबी परंपरा भी इस जनपद से आगे बढ़ी है। जब मैं बात करता हूं पंडित प्रताप नारायण मिश्र, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन, बाबू भक्ति चरण वर्मा, हसरत मोहानी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, परियर स्थित लौह कुश का जन्मस्थल जानकी कुंड और बौद्धकालीन सचान कोट, कुसरी देवी मंदिर, ये सभी के साथ साथ इको टूरिज्म का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र नवाबगंज का पक्षी विहार भी इसको एक नई पहचान। जनपद ने अलग अलग कालखंड में भारत और भारतीयता को एक पहचान दी। वहीं इन सभी को समेटे हुए एक साथ पुरातन और आधुनिकता के नए संगम के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से श्री सतनाम सिंह संधू जी ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की एक नई सौगात, एक नया उपहार आज उन्नाव वासियों को दिया है, जहां पे कलम के साथ साथ देश की आवश्यकता और इंडस्ट्री की आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार के युवाओं की एक नई फौज खड़ा करना है। मैं संधू साहब आपको और आपकी पूरी टीम को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने एक नया वह कैंपस है जो एक साथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन के उस नए केंद्र के रूप में अपने आप को स्थापित करने के एक नए जज्बे के साथ आगे बढ़ रहा है। और वह आज हम सबके सामने इस कैंपस के माध्यम से, इस नई यूनिवर्सिटी के माध्यम से हम सबको देखने को मिल रहा है। याद रखना, कोई भी व्यक्ति हो, कोई सोसाइटी हो, कोई संस्थान हो, वह काल के चक्र में अगर अपनी गति को नहीं, केवल अब आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, बल्कि हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में, स्पोर्ट्स में, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, जीवन के अलग अलग क्षेत्र में हमें विकास के मार्ग कैसे प्रशस्त करने हैं, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या भूमिका हो सकती है, उस भूमिका का एक नया केंद्र बिंदु बनने जा रहा है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, और उसका केंद्र बिंदु बनने जा रहा है उन्नाव जनपद। पर भी हमारा विश्वविद्यालय कैसे एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ा सकता है, इसके बारे में बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन उन्होंने वहां दिया था। आज जब उनके इस कैंपस को हम देख रहे हैं, तो ठीक है, शुरुआत है, कोई भी शुरुआत थोड़ा संघर्षमय होता है, चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन जीवन की सुखद अनुभूति को भी हमारे साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ता है। क्योंकि जो भी छात्र, जो भी फैकल्टी इस संस्थान के साथ जुड़ेगा, उसके साथ स्मृति जुड़ी रहेगी कि देखिए, हम नींव के पत्थर हैं, नींव के पत्थर दिखाई नहीं देते, लेकिन उसी में भव्य इमारत बनती है,
उस भव्य इमारत के साथ आप जुड़ने जा रहे हैं, ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ यहाँ पर प्रारंभ होने जा रही है। और मैं इस बात को देख रहा था, यहाँ के लोकप्रिय सांसद जब कह रहे थे, वे मुझे मिले, वे कहे कि आप देखिए मैं निर्मल पंथ से जुड़ा हूँ और संतोष साहब भी निर्मल पंथ को मानते हैं। तो मैंने कहा भी आप तो दोनों गुरु भाई हो गए, लेकिन आपके लिए अच्छी बात यह है कि आप यहाँ के नागरिकों को कह सकते हैं, जब लोग कहेंगे कि निवेश क्या हुआ, युवाओं के लिए आपने क्या किया, शिक्षा के लिए क्या किया। नए सत्र के शुभारंभ के अवसर पर पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।